बिहार की सियासत में गर्माहट है, बिहार की सियासत दहली है। सुबह सुबह सीबीआई की रेड से आरजेडी के कई नेताओं, बड़े नेताओं के ठिकानों पर सीबीआई ने सुबह सुबह छापेमारी की है। लेकिन सिर्फ आरजेडी के बड़े नेताओं के घर पर नहीं, ये छापेमारी लालू यादव के करीबी नेताओं के घर पर हुई है, उनके ठिकानों पर हुई है। पटना स्थित सुनील सिंह हो चाहे दूसरे नेता हों, उनके घर पर सीबीआई की रेड हुई है। और दिलचस्प ये है, वैसे तो राजनीति में संयोगों की गुंजाइश नहीं होती, लेकिन संयोग ये है कि आज ही सदन में सरकार को विश्वास मत हासिल करना है और विशेष सत्र बुलाया गया है विधानसभा का। इस पूरी कार्रवाई पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता दिलीप यादव मौजूद हैं। दिलीप यादव जी, आज ही आपकी महागठबंधन सरकार को सदन में विश्वास मत हासिल करना है और आपके जो दर्जनों नेता हैं, पहले तो 2-3 नेताओं की खबरें सामने आई, दर्जनों नेता सीबीआई के लपेटे में आ गए हैं। देखिए, ये देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा का जो सरकार चल रहा है, तो भारत में जितने प्रोविंस में विरोधी पार्टी का सरकार है, सभी यहाँ छापामारी हो रहा है सीबीआई ईडी का। ये नई बात नहीं है कि राजनीति हो रहा है, देश में सारे विपक्षी पार्टियों यहाँ सीबीआई ईडी लगाकर मोदी जी डरवा कर चाहते हैं अपना राज को कायम रखना, लेकिन ये संभव नहीं है। बात रही बिहार को, तो बिहार में जब 90 में लालू यादव का सरकार आया, जनता दल था उस समय, तो भारत में राजनीति का 2 दुकान चल रहा है, एक हिंदू का और दूसरा जाति का। लेकिन लालू यादव का पार्टी जो है जनता दल से 97 में राष्ट्रीय जनता दल बना, टूट गया। तो लालू यादव का दुकान है न जाति का न धर्म का, इसका दुकान है सामाजिक न्याय का। और 90 में भी मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं कि बिहार में कोई ऐसा जाति और ऐसा धर्म था जो लालू यादव के सरकार में हिस्सेदारी नहीं दिया। लालू यादव सारे लोगों को लेकर चला लालू यादव। नहीं, सवाल फिर ये उठेगा दिलीप यादव जी कि जेडीयू नेताओं के ठिकानों पर कोई छापेमारी क्यों नहीं हो रही है। ललन सिंह पहले कह चुके हैं कि हम लोगों को सीबीआई ईडी से क्यों डर लगेगा, हम लोग कोई कंपनी चलाने वाले थोड़ी हैं। तो फिर आपके नेताओं के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है उसको बीजेपी की साजिश क्यों बता रहे हैं, या केंद्र की साजिश क्यों बता रहे हैं? देखिए, बिहार में लालू यादव सबसे भारी स्तंभ है पॉलिटिकल जी, इसके बाद किसी में दम है नहीं जी। तो भारी भरकम को ही अस्थिर करना चाहता है लोग अपना राज बनाने के लिए। बिहार में 3 गो नेता थे, जिसमें 2 गो अभी वर्तमान हैं। नंबर 1 भारी भरकम लालू यादव और 2 नंबर का नेता नीतीश कुमार और 3 नंबर का नेता रामविलास पासवान से वो चले गए स्वर्ग में। उनका बेटा जो है चिराग पासवान 3 नंबर का पोजीशन लेने का संघर्ष कर रहा है। चौथा नेता बिहार में है ही नहीं। बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है, आप ये कह रहे हैं। और क्या आप ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी अब खेल करने की कोशिश कर रही है सीबीआई के जरिए? तो खेल करने की कोशिश कर रही है, तो बिहार में जब लालू और नीतीश दोनों भाई मिल गया तो सारा खेल फेल हो जाएगा। एको खेल चलने वाला नहीं है बिहार में। तो ये बात समझ लीजिए। आखिरी सवाल है ललित यादव जी, ये 2024 की तैयारी में भी आप लोग जुटे हैं, जेडीयू भी जुटी हुई है, लेकिन राज्यों का मामला अलग है। आप लोग उदाहरण देते हैं कि 2015 में लालू नीतीश एक हो गए तो सरकार बन गई महागठबंधन की, लेकिन लोकसभा चुनाव में मामला कुछ और होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा है, उसको कैसे हरा पाएंगे, उससे कैसे निपट पाएंगे अगर लालू नीतीश एक हो गए तब भी? ठीक, आपको 90 से पहले एक छत्र राज जिस तरह आज भाजपा का है उस तरह कांग्रेस का था, लेकिन लालू यादव और बीपी सिंह, देवीलाल विरोधी लोग जब मिला तो समाप्त कर दिया। उसके बाद में बीच में वाजपेयी जी के भी बीजेपी का सरकार बना था। जब BPA 1 में लालू जी मिले सोनिया के साथ तो भाजपा को विदाई कर दिए थे। और आज वही 24 में होगा
लालू यादव प्रधानमंत्री बनाता है, निर्माता है। इसने देवगौड़ा को प्रधानमंत्री बनाया, गुजराल को बनाया लालू जी ने, और आज 24 में नीतीश कुमार को सरकार बनाएंगे हम लोग। जो अभी भारत का माहौल चल रहा है, तो आज मोदी जी 10% आरक्षण दिया। जब 4 राज्य में मार खाया तो इन्होंने पुलवामा हमला 10% आरक्षण देके उच्च जाति के भाइयों को ठगने का काम किया और सारी सरकारी संपत्ति बेचकर सरकारी नियुक्ति है ही नहीं, तो वो आरक्षण का फायदा क्या है? ये मूर्ख बनाया, वोट लिया। तो 10% की बात करते हैं, तो 90% जो है वो कौन है? 90% गरीब गुरबा हैं। वो मनुस्मृति की बात करते हैं, तो मनुस्मृति में ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, 3 गो। अब बाकिए यहाँ देश में सैकड़ों जातियाँ उपजातियाँ हैं, इस सब को क्षुद्र में डाल दिया। तो हम लोग भी क्षुद्र हैं, यादव भाई क्षुद्र है, कुर्मी भाई क्षुद्र है, कुशवाहा भाई क्षुद्र है, अति पिछड़ा भाई क्षुद्र है, दलित महादलित भाई क्षुद्र है। तो 24 में हम लोग पूरे देश में महागठबंधन क्षुद्र मोर्चा बनाकर अब विदाई कर देंगे मोदी जी को बढ़िया से। तो चलिए, मोदी जी की विदाई कर देगी आरजेडी या फिर महागठबंधन? बिहार में क्षुद्र मोर्चा बनाकर आरजेडी महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, महागठबंधन की सरकार है, और लालू यादव की भूमिका 2024 में बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। नीतीश कुमार की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। उनके कंधों पर विपक्षी एकता को मजबूत करने की जिम्मेवारी है, विपक्ष के राजनीतिक दलों को एक मंच पर लाने की जिम्मेवारी है। कम से कम जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने यही कहा है कि नीतीश कुमार को कहा गया है कि आप विपक्ष के दलों को एक साथ लाइए। फिलहाल 2024 के खेल से पहले बिहार की राजनीति में बहुत सारे खेल होने बाकी हैं। एक खेल जो नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ किया रातों रात, और उसके बाद एक खेल जो हम लगातार देख रहे हैं। आज सुबह से छापेमारी की तस्वीरें सामने आ रही है। तो इस रिपोर्ट में इतना ही, इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।